क्या किया 10 साल में, क्या किया 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये है वास्तविकता देश की। भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। आज डॉलर कहाँ है? विपक्ष में बैठ के मुख्यमंत्री थे जब गुजरात के, ये डॉलर कैसे बढ़ रहा, रुपया पतला कैसे हो रहा है। मुंह चलाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य कि देश का प्रधानमंत्री झूठा है यार। हिंदू मुसलमान, ये देश में युवा बेरोजगार है, देश बढ़ गया। देश के सामने झूठ परोस रहे हैं। सनातनी की शिक्षा 18% जीएसटी क्यों है? कफन पे टैक्स ले रहे हो यार। हम कफन पे टैक्स दे रहे हैं, हम दूध पे टैक्स दे रहे हैं, अंग्रेजों की तरह टैक्स लगाया जा रहा है। ईवीएम का सच सामने आ जाएगा। मशीनों के कारण क्या महाराष्ट्र चुनाव में जनता इस बात को नहीं जान पाई? जनता ने जब एक गांव ने फैसला किया, अपने मतदान को देखते हैं, जब उन्होंने एक डेमो के तौर पे मतदान कराने का प्रयास किया, क्यों पाबंदी लगाई गई? लेकिन आज चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, एक पार्टी की चाटुकरताई कर रहे हैं, जनता के मतदान से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज किस तरह से ईडी और सीबीआई महाराष्ट्र के विधायकों को सम्मान बेच के और एक होटल में किडनैप करके सरकार बना देते हैं और न्यायपालिका चुप रहती है। क्या एक देश एक कानून यही है? भाजपा के लिए कोई कानून नहीं, इन नेताओं के लिए कोई कानून नहीं, गरीबों के लिए सारे कानून है। देश देख लेगा। आप बड़े पद पर हैं, आप कराइए पारदर्शिता, दिखाइए राष्ट्रवाद। अगर ये राष्ट्रवादी होते तो हमारी मातृभूमि पर चाइना कब्जा करे ना बैठा होता। लाल आंख दिखाने की बात कर रहे थे, आज चाइना से डरे हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। ये है वास्तविकता। कब तक मीडिया वाले छुपाओगे? क्यों नहीं बताते आप देश के हालात? आज डॉलर कहाँ है? आज डॉलर और रुपए में क्या अंतर है? विपक्ष में बैठ के मुख्यमंत्री थे जब गुजरात के, ये डॉलर कैसे बढ़ रहा, रुपया पतला कैसे हो रहा है। मुंह चलाना बहुत अच्छी बात है, रिक्शा वाला भी चला देगा, लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य कि देश का प्रधानमंत्री झूठा है यार। कभी देश की जनता से सच्चे बात। हिंदू मुसलमान, केदारनाथ धाम से, मंदिर से सोना चोरी हो गया, एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर गया है, और आप कह रहे हैं कि डॉलर अभी जीडीपी का रिजल्ट आया, देख लो कितनी आर्थिक शक्ति है। देश में युवा बेरोजगार है, देश बढ़ गया। आज हमारे देश में कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा, देश बढ़ गया। किस तरह की देश में परिस्थितियां, आम नागरिक अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा। आज किस चरम सीमा पर है लोकतंत्र। आज दिल्ली में चुनाव है ना, वो लोकतंत्र को बचाने के लिए, और लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा। कांग्रेस ने हमें दिखाया है अपने शासन में आपातकाल लगाया है कि लोकतंत्र बचाए। देखिए, आप आपातकाल को लेकर कांग्रेस के कर्मों को नहीं छुपा सकते। कांग्रेस ने देश के नागरिकों के लिए क्या नहीं किया। आप आपातकाल पे पूरे कांग्रेस को एक रुपया नहीं था इस देश पे, खाने के लिए अनाज नहीं था, वहां से ये विशाल देश खड़ा किया। क्या किया 10 साल में? क्या किया 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने? क्या किया 10 साल में आपके अरविंद केजरीवाल ने? कितने स्कूल बनाए? स्कूलों की मरम्मत कराई किनकी? जो कांग्रेस ने बनाई। समझ में आया? वहां आज कहाँ टीचर है? कांग्रेस ने देश में गुरु दिए। आज कितने टीचर हैं दिल्ली में, जेएनयू में? आज टीचर चिल्ला रहे हैं कि हमें पढ़ाने नहीं दिया जा रहा। आप जातिवाद के नाम पर आज गुरुओं को, टीचरों को प्रताड़ित कर रहे हैं। यह है वास्तविकता देश की। हमारा लोकतंत्र खतरे में है। बात करें सिंगर साहब, आज के भारत में जातिवाद की बात कर रहे हैं आप। देखिए, आप मीडिया के लोग किस तरह से गुमराह करते हैं। अभी रितु सिंह एक बेटी है, उसको जातिवाद के तहत कैसे प्रताड़ित किया गया विश्वविद्यालय में। आज बताइए कितने दलित आज बड़े बड़े पदों पे आईपीएस हैं, जज हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप जनता की बात नहीं बताते, टीवी पे बैठ के आप लोग देश का मजाक उड़ा रहे हैं, देश के सामने झूठ परोस रहे हैं, सत्ता की चाटुकरताई कर रहे हैं। क्या झूठ परोस रहे हैं? क्या इस देश में दलित नौकरी नहीं कर रहे हैं? क्या इस देश में ओबीसी नौकरी नहीं कर रहे हैं? आप कहाँ पे, किस विभाग में? आप जाइए दलितों के बीच। क्या इस देश में या दिल्ली में दलितों की कॉलोनी नहीं है क्या? आप जाइए उनके बीच, बताएंगे सच, बताएंगे सच। आज देश में किसान आंदोलन करे तो खालिस्तानी आतंकवादी, नौजवान अपनी बात कहे तो उसको टुकड़े टुकड़े गैंग। 18% जीएसटी दे रहे हैं हम शिक्षा में। हम दुनिया में अगर सबसे आगे होते तो विश्व में कितने देश है शिक्षा पे कोई टैक्स नहीं ले रहे? इंग्लैंड नहीं लेता, इंग्लैंड में शिक्षा मुफ्त है। हमारे देश में क्यों? जबकि सनातन धर्म में शिक्षा मुफ्त है। शिक्षा का पैसा लेना सबसे बड़ा पाप है। अब कहां मर गए सनातनी? कौन सा गुरु है पाखंडी जो आज इस बात को बोले कि शिक्षा 18% जीएसटी क्यों है? कफन पे टैक्स ले रहे हो यार, और इमरजेंसी के नाम पे इंदिरा जी को कब तक कोसोगे? आज आरोप है, आज महागठबंधन इंडिया है। अगर आप लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो महागठबंधन के साथ क्यों नहीं आते? महागठबंधन किसी का एक का नहीं है, हमारे देश की सभी पार्टियों का गठबंधन है। वो सभी वरिष्ठ पार्टियां आज महागठबंधन में है, लेकिन स्वार्थी और लालची लोग, जनता ने रोकी सरकार,
नीतीश कुमार और नायडू आज के लोकतंत्र के साथ हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हम कफन पे टैक्स दे रहे हैं, हम दूध पे टैक्स दे रहे हैं, हम आज गरीब किस तरह से अंग्रेजों की तरह, सुनिए, अंग्रेजों की तरह टैक्स लगाया जा रहा है। लगान मूवी देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस तरह से संघर्ष करना दांव पे लगा दिया था। इसका विकास कैसे होगा? कहाँ विकास, कहाँ विकास, कहाँ विकास, कहाँ विकास? सुनो, कांग्रेस के शासन के पुल आज खड़े हुए हैं, इनके तो बनते ही गिर जाते हैं। आप विकास 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 चिल्ला रहे हैं। आज अंबेडकर साहब का संविधान खतरे में है, पार्टी नहीं, संविधान बचाओ, एकजुट होकर आज लड़ना पड़ेगा और मतदान पूर्ण रूप से एक तरफा करना होगा। ईवीएम का सच सामने आ जाएगा। मतलब एक सच भाजपा रहे, जिस एक तरह कांग्रेस से रहे, दूसरी कोई पार्टियां जिस चुनाव ना तरह लड़े। आज स्थिति है, ऐसी स्थिति है मशीनों के कारण। क्या महाराष्ट्र चुनाव में जनता इस बात को नहीं जान पाई? जनता ने जब एक गांव ने फैसला किया, अपने मतदान को देखते हैं, जब उन्होंने एक डेमो के तौर पे मतदान कराने का प्रयास किया, क्यों पाबंदी लगाई गई? क्या लोकतंत्र नहीं है? बड़े पद की जिम्मेदारी है लोकतंत्र की, मिस्टर चुनाव आयोग की, लेकिन आज चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, एक पार्टी की चाटुकरताई कर रहे हैं, जनता के मतदान से खिलवाड़ कर रहे हैं। मशीन को कभी भी हैक किया जा सकता है, जैसा मोबाइल हैक हो जाता है। कांग्रेस के लोग चुनाव जीत के अपना पाला बदल ले रहे हैं, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, दूसरी पार्टियों को कांग्रेस बिल्कुल जाने। कांग्रेस की बात नहीं है, किस पार्टी के नेता ने पाला नहीं बदला। आप केवल कांग्रेस को टारगेट मत करिए। आप आज किस तरह से ईडी और सीबीआई महाराष्ट्र के विधायकों को सम्मान बेच के और एक होटल में किडनैप करके सरकार बना देते हैं और न्यायपालिका चुप रहती है, ये किडनैपिंग नहीं दिखाई देती। अभी आप किसी के साथ इस तरह कर दो तो ना जाने कितने मुकदमे लग जाएंगे। क्या एक देश एक कानून यही है? भाजपा के लिए कोई कानून नहीं, इन नेताओं के लिए कोई कानून नहीं, गरीबों के लिए सारे कानून है। गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को न्याय दे पाए क्या? क्या आप हाथरस की बेटी को न्याय दे पाए? क्या किसान जो शहीद हुए उन्हें न्याय मिल पाया? आज कहाँ एक देश एक कानून? कैसे बेवकूफ बनाते हैं आप लोग? कब तक चाटुकरताई करोगे? फिर ममता बनर्जी कहेंगी मुझे क्यों नहीं बना रहे, वो टूट जाएंगी। अगर नीतीश का भी कांग्रेस कह दे तो ठीक है, अखिलेश यादव जी बुरा मान जाएंगे। ये तो स्वार्थियों का गढ़ है और ऐसे तो पार्टी के मुंह में आज आज पार्टी के मुंह में आज जनता बटी है और उसका लाभ नरेंद्र मोदी जी उठा रहे हैं। और आज स्टूडेंट पिट रहे हैं, बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, तमाम तरह से व्यवस्थाएं आज किस तरह खराब है। चुनाव पे एक आखिरी लाइन क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली चुनाव में दिल्ली की जनता से निवेदन करना चाहूंगा, एक तरफ मतदान करो, लोकतंत्र खतरे में, बहुत आहुतियां हुई हैं। इस आजादी के लिए आपको अपने मत का आज लोकतंत्र के लिए उपयोग करना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।